गजा मंसूबे पर अमरीकी सदर ट्रंप के 20 निकात पर जारी मुज़ाकरात में हमास ने 6 मुतालबात पेश कर दिए। गजा में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी, इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला, इमदाद की बिला रुकावट रसाई, बेघर फलस्तीनियों की बाहिफाजत वापसी, गजा की तामीर नौ और कैदियों का मुनसिफाना तबादला शामिल। ट्रंप ने गजा प्लान पर बातचीत के लिए एक और टीम रवाना कर दी। कतर और तुर्की के वफूद भी मिस्र में आज होने वाले मुज़ाकरात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चैलेंजेस से निपटने के लिए मुस्लिम उम्मा को एक होना होगा। क़यादत अमानत है, इम्तियाज़ नहीं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, मुस्लिम उम्मा को खोया हुआ मकाम हासिल करना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सना ने कहा है कि बिलावल की गुफ्तगू से हमें लगा वो कह रहे हैं हम काम ठीक नहीं कर रहे और पंजाब हुकूमत ने कोताही की। ये बात वज़ीर आला पंजाब को नागवार गुजरी और उन्होंने जवाब दिया, बिलावल को सिर्फ आसिफ जरदारी और मरियम नवाज को सिर्फ शरीफ बरादरान समझा सकते हैं। जिस दिन इस सतह पर बात होगी मामला हल हो जाएगा। प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा क़मर ज़ुबान कारिया ने कहा है कि बिलावल ने अपनी राय और किसानों का मुतालबा वज़ीर आज़म तक पहुंचाया। आपने हमारी बात नहीं मानी तो ना माने। हमारा मकसद किसी की नाक रगड़वाना या हुकूमत को मुश्किल में डालना नहीं। हमारी तरफ से जो जवाब आ रहा है उस पर खुश नहीं हूँ। ये बातें नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म खुद जरदारी साहब से बात कर लेते तो ये मामला हल हो जाता। तहरीक इंसाफ को बहुत जल्दी है कि अपनी लड़ाई हमारे कंधे पर बैठ कर लड़े, ऐसा नहीं होने वाला। पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के दरमियान जंगबंदी के लिए मोहसिन नकवी की एंट्री। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। वाह कैंट कोहिस्तानी कॉलोनी में पेशावर और रावलपिंडी पुलिस की कार्रवाई। मतलूब मुलजिम आदम 3 साथियों समेत हलाक। एक मुलजिम नूर रहमत जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम आदम दहशतगर्दी, कत्ल और भत्ताखोरी के 13 मुकदमात में मतलूब था। आदम धमकी आमेज ऑडियो वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर वायरल करता था। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक आदम अफगान शहरी था, पाकिस्तानी शहरियत की जाली दस्तावेजात बनवा रखी थी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा है कि काजी निसार अहमद हमला केस के तमाम हमलावरों की निशानदही हो चुकी है। वाक़े के सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कातिलाना हमले में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान मकामी हैं। धरने के शुरका से अपील है कि धरना खत्म कर दें। बल्दिया उस्मा कराची का नाथा खान पुल के मुतबादिल सड़क की तामीर का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए इक़दाम किया जा रहा है। बार बार लोहे की चोरी से पुल की मुसलसल मरम्मत की ज़रूरत पेश आती है। तफसीली सर्वे 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद में रोक लिया गया। जाफर एक्सप्रेस शिकारपुर के करीब धमाके के बाद ताखीर का शिकार हुई थी। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को सिब्बी पहुंचाया जाएगा। मुसाफिरों को चमन ट्रेन की बोगियों में सिब्बी पहुंचाया जाएगा। आज चमन जाने वाली चमन ट्रेन मनसूख कर दी गई। पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के दरमियान जंगबंदी के लिए मोहसिन नकवी की एंट्री। ऑल इज नॉट वेल को ऑल इज वेल में बदलने का टास्क मिल गया। सदर आसिफ जरदारी ने कशीदगी खत्म कराने की जिम्मेदारी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। पीपल्स पार्टी और पंजाब के दरमियान कशीदगी कम कराने के लिए वज़ीर आज़म से किरदार अदा करने की दरख्वास्त करेंगे। मोहसिन नकवी ने कराची में सदर जरदारी से मुलाकात की थी। सदर मुमलिकत ने वफाकी वज़ीर दाखिला को मौजूदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करने की हिदायत की थी। ये जो इस वक्त हो रहा है ये एक महलाती साजिश है जो पंजाब और वफाक के दरमियान, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। बराए मेहरबानी आप हमें इस लड़ाई में घसीटें। आप अपनी लड़ाई अपने घर में लड़ें। हमें इन लड़ाइयों में आने का कोई शौक नहीं, लेकिन हम समझते ज़रूर हैं कि इनको पंजाब हुकूमत को मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पर बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते और इसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। ये बात बिल्कुल ठीक की कि लड़ाई जो है वज़ीर आज़म की कुर्सी की है। झगड़ा पंजाब और वफाक का है, लड़ाई भतीजी और चचा की है। उसका पीपल्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं। पीपल्स पार्टी की पलवा शाह खान और वक़ार मेहदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पलवा शाह खान ने कहा, पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे पसंद नहीं। ये घर की लड़ाई है, पीपल्स पार्टी को ना घसीटें। वक़ार मेहदी ने कहा, सारी लड़ाई वज़ारत उज़्मा की कुर्सी की है। लगता है भतीजी चचा के खिलाफ साजिशें कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का कहना है कि मौजूदा इख्तलाफात का आगाज़ सिंध से हुआ था, ख़त्म भी वहीं से हो सकता है। मरियम नवाज के माफ़ी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत सारी माफियां सिंध की तरफ से पेंडिंग हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में आसमा बुखारी ने कहा कि उनका मंसूबा विफाक को कमज़ोर करने का है। चचा भतीजी वाला घिसा पिटा स्क्रिप्ट निकाल लाए हैं। सूबाइयत कार्ड हमेशा सिंध की तरफ से आता है। ये लोग हर बात पर मरसू मरसू कर देते हैं। पीपल्स पार्टी की औरतों की ज़बानें सुने, वो क्या बोल रही हैं। इन लोगों को जवाब ना दें तो फिर क्या करें। बोली, सिंध और पंजाब हुकूमतों की कारकर्दगी ओपन सीक्रेट है। सिंध से लाहौर आने वाले लाहौर की तारीफ करें तो उनका गुस्सा ये पंजाब पर निकाल देते हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि अगर पीपल पार्टी से जीदा है और ये समझती है कि इस हुकूमत से जान छुड़ानी है तो बस अदम एतमाद लेके आए। हम बगैर किसी शर्त के हम उसके साथ दे देंगे।
नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई नूरा कुश्ती है। पीपल्स पार्टी संजीदा है तो अदम एतमाद ले आए, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। तहरीक इंसाफ के दावों और पेशकश ने पीपल्स पार्टी को इम्तिहान में डाल दिया। असद कैसर ने कहा कि दोनों जमातों का झगड़ा संजीदा है तो पीपल्स पार्टी अदम एतमाद ले आए, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए अदम एतमाद जरूरी है। हम किसी मुआहदे के बगैर, किसी शर्त के बगैर पीपल्स पार्टी के साथ होंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए। इस नाजायज हुकूमत को पीपल्स पार्टी ने कंधा दिया है। 26वीं आईनी तरमीम में जो जुल्म हुआ, पीपल्स पार्टी वाले वो मुराद भी ले रहे हैं। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने कहा, यह नूरा कुश्ती चंद दिन में खत्म हो जाएगी। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद मुमकिन नहीं, लेकिन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर गौर हो सकता है। IMF ने इलाकाई कशीदगी में मुमकिन इजाफे को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि इलाकाई कशीदगी में इजाफा बैरूनी इस्तेहकाम को मुतासिर कर सकता है। आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। अजनास की कीमतों में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे शशमाही इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में IMF का कहना है कि रवा माली साल की पहली समाही में तकरीबन 200 अरब रुपए का टैक्स कम जमा हुआ। IMF ने टैक्स महसूलात में कमी को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स की तजवीज़ दे दी। खाद पर टैक्स बढ़ाने, कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने हालिया तबाहकुन सैलाब के बायस 1 साल की मोहलत मांगी। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत बराह रास्त नशर होगी। आईनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्तें मंजूर कर ली। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमारा अलमिया ये है कि हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देना चाहिए, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए। अदालत में जस्टिस आयशा मलिक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि हुकूमत का लाइव स्ट्रीमिंग से मुताल्लिक़ क्या मौक़िफ़ है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, लाइव स्ट्रीमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर होती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, यानी बेंच जो फैसला कर ले उस पर राजी हैं। केपी हुकूमत के वकील ने कहा, बेंच के किसी जज पर ज़ाती हैसियत में कोई एतराज़ नहीं, चाहते हैं कि केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया को तबाह करने की कोशिश की गई। कुछ हो ना हो 26वीं आईनी तरमीम की जंग लड़ेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तोशाखाना 2 का एक मुकदमा भी बानी PTI पर चल रहा है। हमने हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी कि इस केस को खत्म किया जाए। बानी PTI की अडियाला से मुंतकली की खबरें तशवीशनाक हैं। बानी PTI ने GHQ हमला केस में अदालत में पेश होने से इनकार कर दिया। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। अदालत ने 3 मरतबा बानी PTI को पेश होने का पैगाम भिजवाया। जेल अमले ने अदालत को बताया। बानी PTI ने इनकार कर दिया है। बानी PTI ने मौक़िफ़ अपनाया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अदालत, प्रोसिक्यूशन टीम और बानी PTI के वकील तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। केस की मज़ीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी के तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील ने कहा, केस में बानी PTI को बतौर मुल्जिम बयान कलमबंद कराने के लिए सवालनामे दे दिए गए हैं। कल जवाबात मांगे हैं, शायद परसों सजा भी हो। हाई कोर्ट जज साहब को केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दे। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि इसको भी देख लेते हैं। इस केस में नोटिस कर रहे हैं। समाअत मुलतवी, आइंदा तारीख बाद में बताई जाएगी।